is it is the it is the middle most। डेफिनेशन लिख लो, बाकी जो है वो गाथा पूरी समझा दूंगा, बस ये डेफिनेशन लिख लो पहले। इट इज द मिडिल मोस्ट और द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल in the set of observation when when observation are arranged in ascending or descending order, then uh, of their magnitude it divides the arrangement it divides the arrangement in two parts। हाँ भाई, लॉकडाउन हो गया यहाँ तक, बस ये लिख लो गाथा इतनी। लिख ली? लिख ली। लिख ली। ये कुछ नहीं कहता। ये तुम्हारे पास सिंपल ये कहता है कि तुम्हारे पास चार पांच अगर नंबर दिए हो, उन नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। क्या करना है? सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, किसी एक में लिख दो, घंटा फर्क नहीं पड़ता असेंडिंग में लिखना डिसेंडिंग में लिखना है। किसी एक में लिख लो। असेंडिंग में लिख दिया, जो जैसे कि मान लो मेरे पास ये गिवन है 1 3 2 4 7 6, ये लिखा है। इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। लिख दिया मैंने। कैसे लिखोगे असेंडिंग ऑर्डर? 1 2 3 4 6 7, ये आएगा। बोलो यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो इसका मिडिल टर्म है वो मीडियन कहलाता है। बात पकड़ में आ गई? आ गई। अब इनमें से मिडिल टर्म कौन सा है? इसमें तो दो दो आ रहे हैं। दो दो आ रहे हैं। अच्छा, अगर मान लो दो दो ना आते तब मेरे को एक मिलता। हाँ। यहाँ तक कोई दर्द है? तो दो आते हैं, ये अपन केस अभी देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला लिख लो। अब सुनो, अगर दो कब आए, दो आए कब है? जब मेरा एन इवन था। देखो देखो, 6 थे। यस। अगर एन ऑड होता तो कितने आते? तो एक ही आता। यस सर। तो केस फर्स्ट, अगर एन ऑड है तो फॉर्मूला क्या होगा फिर? पहले असेंडिंग में लिखो, असेंडिंग में लिखने के बाद उसका मिड पॉइंट। क्लियर हो गई बात? तो स्टेप फर्स्ट, राइट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। सेकंड सेकंड स्टेप क्या होगी? जो कौन सा टर्म मिड पॉइंट कैसे निकालते हो इवन ऑड नंबर में? n+1/2। तो मीडियन कितना आ जाएगा फिर? n+1/2th टर्म। बात पकड़ में आ गई? आ गई। ये अगर मैं एग्जांपल बोलूँ, 1 2 4 7 3 5 4, बोलो। और यहाँ पे लिख लेता हूँ 6। तो बोलो मीडियन, बोलो कितना आएगा इसका? मीडियन लेकर आओगे क्या पहले? फोर्थ टर्म मतलब एक दो तीन, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ओ शिट, पहले इवन उसमें ऐसे करना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, किसी एक में लिख दूँ? हाँ, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। एक और लिख लो, 3 और ऐड कर लो। ऐड कर लिया। तो असेंडिंग दो ऑर्डर दो में बार। लिखोगे तो कितना आएगा? 1 2 3 3 4 4 5 6 7, ये आएगा। यस। अब मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद अब तो इसका मिड पॉइंट कौन सा आ रहा है? 1 2 3, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नौ। है ना? नौ है। 9, 9+1/2, फिफ्थ टर्म जो होगा। फिफ्थ टर्म। मीडियन कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 तीन है। चार चार चार। बात पकड़ में आ गई? अगर मान लो एन ऑड होता तब क्या करता मैं? नोट डाउन हो गया? यहाँ तक हटा दूं? अगर एन ऑड होता
तब क्या करता, तब मेरे पास जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो n बाई टूवेथ टर्म प्लस में, n इवन है, डिविजिबल होगा, हाँ डिविजिबल होगा, n बाई टू प्लस वनथ टर्म, इन दोनों को सम करो और बाई में टू कर दो, ये मेरे को मीडियन दे देगा। क्लियर हो गई बात? कोई दर्द है? जैसे कि मैं अगर तुमसे एग्जांपल बोलूं, वन टू थ्री फोर, और और एक मिनट, थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल लेता हूँ। पिछला वाला इवन क्यों था ना? पिछला वाला ऑड था ना। तो फिर ये भी ऑड है? कौन सा? अभी मैंने लिखा ही कहाँ, अभी तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ। नहीं, इससे पिछले वाला जो अभी करवाया था वो क्या था? ये अरे वो ऑड था, ये इवन है। वही मैं सोच रही, ये वापस दो दो बार। ये इवन है ना? तो वन सेवन फोर थ्री टू फाइव सिक्स, ये नोट ऑन हो गया। अब एक दो तीन चार पाँच छः सात और एक और ले लो, आठ। इसके लिए तो सर सबसे पहले असेंडिंग डिसेंडिंग में करना है। पहले असेंडिंग में लिख लो। लिखोगे तो क्या मिलेगा? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट मिलेगा। अब बोलो मीडियन कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स बोलो। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ सात आठ, छः सात आठ। एट बाई टूथ टर्म प्लस एट बाई टू प्लस वन टर्म, बाई टू, बाई टू आएगा। उसका हाँ फिफ्थ टर्म प्लस का फिफ्थ टर्म अपॉन में टू, फोर्थ टर्म कितना है? तीन है। हाँ फिफ्थ टर्म कितना है? नहीं नहीं नहीं, फोर्थ टर्म कितना है? एक दो तीन चार, चौथा है ना, चार है ना। और फिफ्थ टर्म कितना है? फाइव है, अपॉन में टू, नाइन बाई टू, तो 4.5 आ गया। अब 4.5 मीडियन तो इसी में आना चाहिए ना। यहाँ तक कोई दर्द है? नोट डाउन हो गया? हाँ, नहीं अभी नहीं हुआ। नोट डाउन कर लो। 7 8, एट यानी कितना आ जाएगा? 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1/5 2 फोर्थ। अच्छा, ये मेन गलती से हो सकती है, पता चला 4 + 5/2 लिख दिया मैंने। नोट डाउन हो गया? हाँ। वैसे इसी मीडियन निकलवाने को आता नहीं है, लेकिन मैं खुद से बता रहा हूँ। जैसे अब अगर मान लो, ये अपन ने कब सीखा? जब मेरे पास विदाउट फ्रीक्वेंसी थी। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या आ रही थी? नहीं आ रही थी। नहीं। अगर मान लो विद फ्रीक्वेंसी वाला आ जाए तब क्या करना है? तो मैं ये एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ पहले, तब उसके बाद देखते हैं ना। तो अगर विद फ्रीक्वेंसी वाला आ जाए तो एग्जांपल लेता हूँ। फाइंड मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नोट डाउन हो गया? एग्जांपल गिवन है, एक्स आई, और फ्रीक्वेंसी गिवन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, और फ्रीक्वेंसी गिवन है एट टेन इलेवन सिक्सटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव फिफ्टीन नाइन सिक्स। नोट डाउन हो गया? हो गया। ये 25 का है ना। सर। यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं। सबसे पहला इसमें क्या करना है? सी एफ निकालना है। क्या निकालना है? CF। सी एफ कैसे निकलता है? ध्यान से सुनो। सी एफ का नाम होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। निकाल दिया? अब सी एफ निकलता कैसे? फ्रीक्वेंसी पहली वाली तो ऐसे ही लिख दो, और जब दूसरी की फ्रीक्वेंसी लिखने जाओगे तो 10 + 8 18, फिर अगले वाले के 18 + 11 29, फिर 29 + 16 29 + 6 35 45 आ जाएगी, और 45 + 20 65 आ जाएगी, 65 + 25 79 95। आ जाएगी, और 90 वो + 90। 25 सॉरी, 5 आ जाएगी। 25 था ना। 105 + 9 कितना आ जाएगा? 9 बाय और 114 120 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दर्द है? 30। नहीं है। पक्की बात? 100% नहीं है? अब बोलो इसमें नहीं है।
ये तो निकाल लिया ना। अब इसमें एन की वैल्यू बोलो कितनी, एन क्या होता है याद करो, समेशन ऑफ एफ आई होता है हाँ। एन। एफ समेशन ऑफ एफ आई कितना निकलेगा यहाँ से बोलो, ये एफ आई है, तो 8 प्लस 18, तो 10 8 18 19 से, और 19 प्लस 29 से 30 5 35 10 45 45 45 प्लस 50 40 90 90 और 10 100 105 105 और 6, 105 और 6, 111 111 और, नहीं नहीं गलत तो जोड़ दिया, सही है ना? जोड़ो कितना, एक मिनट। 10 8 18 19 प्लस 30 5 35 10 45 20 65 और 65 5 70 20 90 90 10 105 105 और 6, 111 111 और 9 कितना आएगा, 120 आएगा। करेक्ट। बोलो, अब 120 आ गया। अब ये मेरा एन आया, यस सर। इसका आधा करो, कितना आएगा, 120 60। बाई 2 आएगा 60। अब 60 मेरे को देखना है कि इस सी एफ में कहाँ पर आ रहा है, 60 या 60 के जस्ट बाद वाला, 60 या 60 के जस्ट बाद वाला। बाद वाला, तो कहाँ पर आ रहा है, 65 में आ रहा है। यस सर। अरे कोई दर्द, नो। तो ये मेरी बन गई मॉडल क्लास, ये पूरी की पूरी बात पकड़ में आ गई, हाँ। नहीं आई। आइए। और इसी की मेरे को मीडियन चाहिए था, तो मेरा मीडियन कितना आ जाएगा, 5। बात पकड़ में आ गई। हाँ भाई। बोलो कोई दर्द। नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, सी एफ निकालना है। सी एफ क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकलती है, पहले ऐसे ही लिख दो, फिर आगे वाली जो होगी वो आने वाले 10 को ऐड होकर आएगी, फिर उसके आगे वाली 11 ऐड होकर आएगी, फिर उसके आगे वाली 16 ऐड होकर आएगी, फिर उसके आगे वाली 25 20 ऐड होकर आएगी। ये निकाल दोगे। ठीक है। उसके बाद एन निकालना है। एन क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई होता है। हाँ। 120 आया, 120 का हाफ करना है। हाफ देखना है कि कहाँ पे आ रहा है, हाफ कहाँ देखना है, सी एफ में देखना है। सी एफ में हाफ देखना है या हाफ से जस्ट बड़ा देखना है, तो 65 आ रहा है। हाँ। तो 65 के करस्पॉन्डिंग जो मेरे पास क्लास आ रही है वो मॉडल क्लास कहलाएगी। ठीक है। और मॉडल क्लास में जो एक्स आई की वैल्यू है वो मेरे पास मीडियन कहलाएगी। हम्म। बात पकड़ में आ गई, यस सर। नहीं नहीं। आइए। एक बार, ये स्टेप मॉडल क्लास एक्सआई वाला को मॉडल क्लास कहते हैं? नहीं, ये वाला मॉडल क्लास है जिसमें ये आया है, अच्छा, पूरा ये जो पूरा डिब्बा है। ये पूरा मॉडल क्लास है। बात पकड़ में आ गई, ओके। ओके लिखवा ठीक दूं है। क्या स्टेप बाय स्टेप। नहीं नहीं, मत लिखो उसमें। अरे क्वेश्चन समझ में आओगे ना बाद में। समझ जाऊंगा। एक और करवा देता हूँ, चलो तब तो समझ जाओगे, ओके। है ना। एक्स आई एफ आई, ये तो, अच्छा ऐसा तो पंगा ही नहीं है इसमें, तो वैसे ही है। ये और तो क्या पंगा है? है ना। अगर सेम आ जाता फिर? कहाँ सेम आ जाता, वो डिफरेंस डिफरेंस और वैसा वो जो नंबर है वो सेम मिल जाता। कौन सा डिफरेंस बताना अभी। n/2 करा है ना, n/2। हाँ, उसकी वैल्यू जैसे आ रही है 60, और अपने फ्रिक्वेंसी में भी जो। 60 आ रही है, मैंने बोला ना, या तो वही आ जाए या तो उससे जस्ट बड़ी हाँ। वाली। अच्छा, और छोटी वाली नहीं लेंगे? छोटी नहीं लेना है। ओके। बात पकड़ में आ गई। हाँ भाई। इसका सी एफ बोलो, इसका क्या मीडियन निकालना, सी एफ बोलो, 6 10 6 19 10 29 19 29 29 30 40 40 5 52 40 5 52 65। 55 5 6 4 इसका एन बोलो, 6 4 10 में 19 1 6 4 6 4 10 13 14 29 29 31 10 40 40 और 5 45 65 आ जाएगा। सर, बड़ी तो जल्दी कर लिया। 10/2 निकालो, 65/2 आएगा, हाँ। जो कि कितना आ रहा है, 32 के लमसम आएगा। हाँ। 32 दोनों कहाँ पर आ रहा है, 32। जस्ट बड़ा वाला 40। 40 पे आ रहा है। ये मॉडल क्लास बन गई। हाँ। इसका मीडियन कितना आएगा, क्या वो 5? एक नोट डाउन हो सेकंड। गया, कोई दर्द, नहीं। नोट डाउन हो गया। हाँ। अच्छा, अब अगर मेरे पास
जैसे कि मैंने जो तीसरा बंदा था ना, याद आ रहा है तीसरा बंदा, जैसे वो लेकर आया था इंटरवल वाली चीजें। हम्म। अगर वैसे ही मीडियन पूछे तब क्या करेंगे? सबसे पहले प्रॉपर्टीज लिख लो मीडियन की। प्रॉपर्टी से क्रम में अगर मैं लिखवाऊँ तो मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा, हाँ लिखो। ये छोड़ो, प्रॉपर्टी कोई काम की भी नहीं है, सीधा क्वेश्चन ही करवाता हूँ, है ना। अच्छा, मैं तुम्हें फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ जो इस पे उस वो वाले। ग्राफ ग्राफ नहीं आते इसमें ग्राफ? कौन से ग्राफ? अच्छा शायद मैं जो होगा वो 10th में जब पढ़ते थे 10th में ग्राफ बनाना होता था। बालक वो नहीं आते, वो एलपीपी होती है, लीनियर प्रोग्रामिंग। ओ, तो इस सिलेबस में नहीं है? नहीं नहीं, ये नहीं, इससे नहीं आते। अच्छा। क्लियर है यहाँ तक? नोट डाउन हो गया? अच्छा सुनो ध्यान से, तुम बुझा देते हो। मेरे पास जो थर्ड बंदा था ना, अब जो मेरे पास, एक लिख लो मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। नोट डाउन हो गया? इसमें क्या करेंगे, इसमें जो मेरे पास फार्मूला होता है मीडियन का, वो मेरे पास फार्मूला होता है एल प्लस का n/2 माइनस का एफ अपॉन में स्मॉल एफ इंटू में एच। नोट डाउन हो गया? ये लिख लो पहले, ये क्या है सब बता दूंगा मैं। क्लियर है? हेलो? यस सर। नोट डाउन हो गया? इसमें एल क्या है? लोअर लिमिट, लोअर वैल्यू। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। एफ क्या है? क्लास वाली फ्रीक्वेंसी से जस्ट पहले वाली वैल्यू। बात पकड़ में आ गई? नहीं पकड़ में आई तो लिख लो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रिसाइडिंग। प्रिसाइडिंग का मतलब जस्ट पहले वाली, प्रिसाइडिंग दी क्लास फ्रीक्वेंसी। नोट डाउन हो अच्छा। गया? और एच क्या है? गैप ऑफ क्लास इंटरवल। मतलब? अभी दिखाऊंगा, वो वही क्लास निकाली थी ना अपन ने, वो क्या, वो तुमने वो निकाली थी क्या बोलते हैं मॉडल उसको, क्लास। मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। वही तो क्लास है। अच्छा। एग्जाम्पल के समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल लूंगा तुरंत समझ में आ जाएगा। फार्मूला रट लो बस, फार्मूला रट लिया? एल प्लस एन बाई टू माइनस एफ अपॉन एफ इंटू एच। बोलो फिर से, बोलो फार्मूला। एल एल प्लस एन बाई टू एन अपॉन, बाई नहीं माइनस माइनस एफ, कैपिटल एफ अपॉन फिर में अपॉन स्मॉल एफ। में स्मॉल एफ। ये अच्छा, होता है। एल प्लस एन बाई टू माइनस स्मॉल एफ डिवाइड बाई, नहीं, माइनस में कैपिटल एफ डिवाइड बाई स्मॉल एफ हाँ इंटू में एच। नोट डाउन हो गया? इंटू में एच। जैसे हाँ। कि मैं अगर तुमसे एग्जाम्पल में मीडियन निकालना है ना, यस सर। मीडियन निकालना है और रेंज गिवन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से तो 40। रेंज। और ये F1 की वैल्यू पता है? 5, 4, 8, 7। नोट डाउन हो गया? यस सर। कोई दर्द है? नहीं सुनना है। ध्यान से, अब मैं जो बोल रहा हूँ एक बार सुन लो, दोबारा में ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। सबसे पहले क्या निकालना है? सी एफ। क्या निकालना है? सी है। सी एफ, क्योंकि क्यों निकालना है? ये मॉडल क्लास के लिए। तो सी एफ कैसे निकालोगे? 5, 5, 4, 9, 9, 8, 17, 17, 3, 20, 4, 24। मॉडल क्लास आ गई। हाँ। अभी नहीं मॉडल क्लास आई है, अब मॉडल क्लास निकालोगे, एन निकालो पहले तो। 5, 4, 9, 9, 8, 17, 3, 20, 4, 24 आएगी। हम्म। तो मेरे को एन मिल गया 24। अब n/2 देखना है। यस सर। n/2 कितना आएगा? 24/2 मतलब 12। तो सही बताओ बात। 12 इनमें से कहाँ आ रहा है? 12 वाला इसमें से कहाँ है? 12 या 12 से जस्ट बड़ा, या 12 से जस्ट बड़ा। किस में देखना है? इन सी है। तो किस में आ रहा है? ये वाली आ रही है वैल्यू? बाकी में आई? हाँ। अब ये वाली मेरी मॉडल क्लास बन गई। हाँ। अब सुनना, इसमें एल क्या अपन ने बताया? लोअर वैल्यू। तो एल ये है। बात पकड़ में आ गई? यस सर। नहीं आई? आ मॉडल गई। क्लास की लोअर वैल्यू। एच क्या था? डिफरेंस बिटवीन गैप कितना है?
10 का है। हाँ। अच्छा, इसमें एफ क्या है, स्मॉल एफ कितना है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 8 है। यस सर। और कैपिटल एफ क्या था? क्यूमुलेटिव और फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रिसाइडिंग फ्रीक्वेंसी क्लास। प्रिसाइडिंग वाले की, हाँ। ये वाली फ्रीक्वेंसी क्लास है। इसके जस्ट पहले वाले की सी एफ देखना है। 9। तो ये 9 है, एफ। तो कैपिटल एफ 9, बात पकड़ में आ गई। यस सर। एम कितना आ जाएगा? बोलो एम का फॉर्मूला। एल एल कितना है? 20 प्लस का 20। एन बाई टू कितना आया था अपन का? 12 आया था। 20, हाँ। माइनस का कैपिटल एफ कितना निकाला अपन ने? 9 निकाला। अपॉन में स्मॉल एफ कितना स्मॉल है निकाला? 8 निकाला। 9। में अरे 8 है, 8 है, 8। आ गया आंसर। जो आंसर लगा मेरे को लगा। बात पकड़ में आ गई। ये बात है। कोई दर्द है? नहीं है। नोट डाउन हो गया। हाँ। अगला डालो मोड। डाल दिया। यस सर। मोड क्या होता है? मेरे पास कोई डेटा गिवन रहेगा, उसमें कौन कितनी ज्यादा बार आया है, वो मेरी वैल्यू मोड कहलाती है। क्या पकड़ा मैंने? कौन? क्या? सिंपल डेटा भाषा की। में बोलो, तो ज्यादा बार आया वो मोड कहलाता है। बात अच्छा। पकड़ में आ गई। अब मैं तुमको इसकी साइंटिफिक डिफिनेशन लिखवा देता हूँ। मोड इज दैट वैल्यू इन अ सीरीज मोड इज दैट वैल्यू इन अ सीरीज which occurs most frequently which occurs most frequently which occurs most frequently in a frequency distribution in a frequency distribution in a frequency distribution। नोट डाउन हो गया। यस सर। दैट इज कॉल्ड द मोड। नोट डाउन हो गया। हाँ। क्लियर है ये बात? हाँ। और ये सारे रट लेना फॉर्मूले, है ना, लास्ट में जाते समय रिवाइज करके जाना, क्योंकि इसमें क्या है ना, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और हर साल इससे मतलब आ ही जाता है। फॉर्मूला पता हो तो हो जाएंगे। हाँ। फॉर्मूला रटा हो तो हो जाएंगे। हाँ, फॉर्मूला रटाओ तो आराम से इजीली करके चला आता है आदमी। और फॉर्मूला रटा होने के बाद भी गलत नहीं करना है। जैसे कि अब मालूम चला तुमने कैपिटल एफ लिया, तो कैपिटल मालूम चला तुमने फ्रीक्वेंसी का ले लिया, कि उसका होता नहीं, वो सी एफ का होता है। अरे हाँ, बात तो सही कह रही है। तो ये चीजें माइंड में क्लियर होनी चाहिए एकदम। फार्मूला क्या बताया अपन ने, जरा बताओ भी। कौन से वाले एल का? प्लस एन अच्छा, बाई एल प्लस एन बाई टू माइनस का। अपॉन में स्मॉल एफ इंटू मैच। स्मॉल एफ अच्छा। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्लास। नहीं, फ्रीक्वेंसी प्रिसाइडिंग वाली। नहीं नहीं, कौन सी क्लास की? मॉडल क्लास की मॉडल क्लास की प्रिसाइडिंग। नहीं नहीं, स्मॉल एफ तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। अरे वो है। अच्छा। देखो देखो ध्यान से। हाँ। हाँ। देखो देखो हाँ। क्वेश्चन में देखो। है। यस सर। और कैपिटल एफ जो होती है वो प्रिसाइडिंग क्लास की हाँ, कैपिटल वाली प्रिसाइडिंग वाली की होती है। सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ। वो प्रिसाइडिंग वाले की। ये याद रखना माइंड में, यस सर। है ना। हाँ। कोई दर्द है? नहीं है। तो मोड लिख लिया। मोड क्या होता है? मोड बताओ तो पहले तो। मोड अपन ने क्या पढ़ा? कौन कितनी ज्यादा बार आया वो मेरा मोड कहलाता है। जैसे कि मैं अगर तुमसे बोलूं कि मेरे पास एक डेटा गिवन है एक्स आई एफ आई, और बोलना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बोलो मोड किसका ज्यादा है? ये है 9 वाले का। हाँ, 9 वाले, क्योंकि 10 बार रिपीट हुआ है। जो ज्यादा बार रिपीट हुआ है ओ, अच्छा। वो 9। तो मोड कितना आ गया? 9। 9। जो कम बार रिपीट हुआ है वो नहीं होगा, जो ज्यादा बार रिपीट हुआ है वो मोड। अब इसमें भी एक केस है। अपन ने तो ये वाला वो कब देखा ना, जब मेरे पास ये तो फ्रीक्वेंसी आ रही थी, ठीक है। लेकिन मैं अगर तुमसे बोलूं कि मेरे पास जो डायरेक्ट रेंज वाला मेथड आता है, अगर मेरे को कोई टेबलर फॉर्म में दे दे तब कैसे फ्रीक्वेंसी निकाल ले, उसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। नोट डाउन कर लो, फार्मूला लिखवा देता हूँ। मोड इज इक्वल्स टू मोड। ये क्या फार्मूला होता है ग्रुप डेटा में, यस सर। है ना। फार्मूला होता है एल
प्लस का एफ एम माइनस का एफ एम माइनस वन अपॉन में टू टाइम्स एफ एम माइनस का एफ एम माइनस वन माइनस का एफ एम प्लस वन और इंटू में एच। बात पकड़ में आ गई। यस सर। इतना बस मतलब आगे क्या एफ एम है क्या एफ एम माइनस वन है सब बता दूंगा। नोट डाउन हो गया। हाँ। पकड़ में आ गई बात। हाँ। अच्छा एच तो पता चल गया होगा एच क्या है। हाँ वो तो डिफरेंस गैप गैप का। गैप है ना। जैसे कि मैं एग्जांपल बोलूँ, इसमें मॉडल क्लास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें मॉडल क्लास का कोई भी कॉन्सेप्ट। नहीं है। फाइंड, एग्जांपल ले रहा हूँ उसी समझ में आ जाएगा। फाइंड मोड ऑफ रेंज और फ्रीक्वेंसी गिवन है ना। यस सर। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 5, 4, 8, 7। नोट डाउन हो गया। यस सर। सबसे पहले ढूंढो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। किसकी ज़्यादा है। 8 वाले की ज़्यादा है। हम्म। तो ये मेरा बन गया एफ एम। और इसके जस्ट पहले वाला बन गया एफ एम माइनस वन। और इसके जस्ट बाद वाला बन गया एफ एम प्लस वन। और जो एफ एम प्लस वन बना और जो एफ एम बना, एफ एम जो बना उसी के करस्पॉन्डिंग जो मेरे पास इंटरवल आ रहा है उसका पहला वाला बन जाएगा एल और एच बन जाएगा 10। बात पकड़ में आ गई। हम्म। नहीं पकड़ में आई। आई। जो जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी थी वो बना एफ एम, उसके जस्ट पहले वाला एफ एम माइनस वन, उसके जस्ट वाला एफ एम प्लस वन। और जो एल बना वो एफ एम का छोटा वाला भाई एल। बात पकड़ में आ गई। तो बोलो मोड कितना आ जाएगा, फार्मूला बोलो। एल प्लस का कितना फार्मूला था बोलो। एफ एम, हेलो, हाँ। एफ एम माइनस का एफ एम माइनस वन अपॉन में टू टाइम्स एफ एम माइनस का एफ एम माइनस वन एफ एम माइनस प्लस वन प्लस माइनस का में। एफ एम हाँ प्लस वन हाँ। टू में एच, यही था ना। यस सर। एल कितना आया, 20 आया। प्लस का एफ एम कितना आया, 8 माइनस का 4 अपॉन में 2 इंटू में 8 माइनस का 4 माइनस का 7 इंटू में 10। आ गया आंसर। यस सर। ये मोड आ जाएगा। क्लियर है। जल्दी बोलो। यस सर क्लियर है। अगला अगला टाइटल डालो। मेजर ऑफ डिस्पर्सन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्सन। बोला ना ये छोटा सा टॉपिक है। अगर तुम इसमें थोड़ा सी मेहनत कर लोगे तो आराम से 4 नंबर दे के चला जाएगा। 4 नंबर। 4 नंबर तो बहुत होता है। अप्रैल जो अप्रैल का सेशन हुआ था इससे जो है 4 क्वेश्चन आए हुए थे। 4 क्वेश्चन सही है। पूरे अप्रैल सेशन में मतलब जो है। मैं इसी टॉपिक इस टॉपिक से। हाँ इस टॉपिक से। नोट डाउन हो गया। हाँ। अब तुम पीडीएफ खोल के मत बैठ जाना, पहले पढ़ लो तब इसके बाद पीडीएफ में खुद खुलवा लूंगा। है ना। ये। मालूम मेरे को पता है तुम्हारी आदत। तुम पीडीएफ तुरंत जाओगे पीडीएफ खोलने, कहाँ रहा है कहाँ है कहाँ है, देखे 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 देखे। और पता है मेरे को तुमने खोल भी ली होगी अब तक पीडीएफ। नहीं नहीं। नहीं लग तो रहा है मेरे को। नहीं नहीं चल आपकी कसम। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन में क्या रहता है, इसमें अपन पढ़ते थे कुछ नहीं होता है। मेजर ऑफ डिस्पर्सन ये एक सेंट्रल टेंडेंसी होती है जो कि सेंट्रल की तरफ घूमती रहती है। तो कुछ नहीं होता है, डेविएशन होता है। डेविएशन बिटवीन एवरेज वैल्यू, डेविएशन बिटवीन एवरेज वैल्यू। बात पकड़ में आ गई। हाँ। डेविएशन ऑफ इट्स वैल्यू अरे वेरीज यार अब एवरेज वैल्यू। मिटाना वही पड़ेगा बस। वही चीज लिखी है, अरे कुछ नहीं चेंज हुआ, वही लिखा है। बस मैंने उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया है। अच्छा। कुछ भी अलग नहीं लिखा है। देख लिया। इसमें अपन पढ़ते तो बहुत चीज़ें लेकिन अपन के जो काम की चीज़ें वो अपन बता देते हैं। इसमें अपन पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। हाँ।
और फिर पढ़ेंगे वेरिएंस, और और फिर फिर पढ़ेंगे मीन मीन डेविएशन। डेविएशन। बात बात पकड़ में पकड़ आ में आ गई। गई। ये पहले ये तीन अपन चीज़ तीन पढ़ेंगे यहाँ चीज पढ़ेंगे पे। यहाँ अच्छा मैं पहले हिंट पे। दे अच्छा, देता मैं हूँ। पहले हिंट दे देता हूँ। डेविएशन जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो वो स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ डेविएशन डेविएशन वेरिएंस होता वेरिएंस है। होता है। बात पकड़ में बात आ पकड़ गई। में आ गई। मतलब मतलब मेरे को मेरे को अगर वेरिएंस मिल वेरिएंस मिल जाता जाता तो मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन ऑटोमेटिकली मिल गया। मिल गया। बात पकड़ में बात आ पकड़ गई। में आ गई। इसको अपन इसको प्यार अपन से प्यार एस से डी एस डी बोलते हैं। बोलते हैं। तो एस तो डी एस डी जो होता है रूट वो रूट ओवर वेरिएंस होता वेरिएंस है। होता है। कोई दर्द यहाँ तक? नहीं। अब अब डालो डालो मीन मीन डेविएशन और डेविएशन और वेरिएंस। वेरिएंस, अपन को दो चीज पढ़नी, चैप्टर खत्म। इतनी जल्दी? हाँ हाँ। ओ भाई, ये सही था, ये सही है। डाल दिया। डाल दिया। ये सो। अब अब मीन मीन डेविएशन क्या डेविएशन होता क्या है? होता है? मीन, अच्छा अच्छा ही नाम से ही क्लियर है क्लियर कि है मीन मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मतलब डेविएशन क्या है? मतलब क्या है? मीन वैल्यू से डेविएशन। क्या बोल क्या रहा हूँ? बोल रहा हूँ मैं? मीन मीन वैल्यू मीन से वैल्यू से वैल्यू डेविएशन। से डेविएशन। अच्छा अच्छा, नाम से नाम से क्लियर है कि डेविएशन। इसका क्लियर हो रहा है। जी हाँ। मीन से मीन से डेविएशन, तो लिख डेविएशन लो की इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन। मीन मीन डेविएशन डेविएशन इज डिफाइंड एज द अरिथमेटिक मीन। मीन मीन डेविएशन डेविएशन इज is डिफाइंड defined एज as अरिथमेटिक arithmetic मीन mean अरिथमेटिक arithmetic मीन mean ऑफ द of the absolute absolute deviation deviation और of the absolute absolute deviation of all the value value of of all all the the value value taken taken about about the the control control central central value। value। नोट डाउन हो नोट गया। डाउन हो गया। जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। हाँ। क्या कह रहा है क्या सुनो कह ध्यान रहा से। सुनो ध्यान मीन से। मीन डेविएशन डेविएशन क्या है? इज इज डिफाइंड एज डिफाइंड एज अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन है। अरिथमेटिक मीन है। अरिथमेटिक मीन है। मीन मीन डेविएशन डेविएशन इटसेल्फ इटसेल्फ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन। किसका किसका अरिथमेटिक मीन है? अरिथमेटिक मीन ये है? भी तो ये पढ़ना भी तो पड़ेगा। मालूम होना चाहिए ना। अरिथमेटिक मीन अरिथमेटिक मीन है तो किसका किसका अरिथमेटिक मीन है? अरिथमेटिक मीन है? एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट डेविएशन। डेविएशन। डेविएशन लेना डेविएशन है लेना है किसके किसके साथ? साथ? पहले पहले मीन के मीन साथ के साथ डेविएशन ले लो। डेविएशन ले लो। उस डेविएशन के डेविएशन के बाद बाद जो वैल्यूज आएंगी उनका उनका मीन लेना मीन है। लेना है, वो मेरे को मीन डेविएशन दे देगा। पहले मैंने बोला पहले वो मैंने क्लियर बोला हुआ। वो क्लियर हुआ। जैसे कि जैसे कि जैसे मैं कि अगर तुमसे बोलूँ, मैं एग्जांपल के थ्रू लूंगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। एग्जांपल लेता हूँ पहले तो, क्योंकि ये चीज़ क्योंकि ये एग्जांपल चीज़ से बहुत एग्जांपल समझ से में बहुत आती समझ है। में आती है। फाइंड 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 मीन मीन डेविएशन। डेविएशन। फाइंड मीन फाइंड मीन डेविएशन डेविएशन फ्रॉम फ्रॉम मीडियन। कहाँ से मीडियन। कहाँ से निकालना है मीन निकालना है मीन डेविएशन? डेविएशन? मीन वो कहाँ से है ये? मीडियन मीडियन से से निकालना मीडियन। निकालना है है। ना अपने को। मीडियन से मीडियन निकालना कैसे है। निकलता था? एब्सोल्यूट वो, अच्छा मीडियन निकालना है अपने को पहले, 40 है। मीडियन हाँ। कैसे मीडियन कैसे निकालता था? निकलता था? मैं नंबर दे रहा हूँ। दे दो सर। पहले तो उसका एवरेज वो लिखना है, असेंडिंग डिसेंडिंग में। हाँ ये हाँ, नंबर ये लिखा नंबर है। लिखे हैं। बोलो। बोलो। सबसे पहले सबसे क्या पहले क्या लिखोगे? लिखोगे? 40, मीन डेविएशन लिखोगे। 45, 45। तो बोलो। तो बोलो इसका मीन इसका डेविएशन मीन कितना डेविएशन आएगा? कितना आएगा? पहले तो मीडियन पहले तो मीडियन निकालो। निकालो। तो पहले अगर मैं पहले 45, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग में। ऑर्डर में लिखने जाऊंगा तो कितना बनेगा? 45 पहले आ रहा है क्या? हाँ। फिर फिर 47, 47। 47, फिर फिर 49, 49। 47 दो 47 बार है दो क्या? बार है क्या? हाँ। फिर फिर 49 49 और और 59। 50, 59। 40 50, 47 47, 47 47 और 50, और 45, 49। अब 50। बचा 50। 58, 59, 60। 58, 59, 60, ये बचा। हम्म। बोलो नंबर बोलो ऑफ नंबर टर्म्स ऑफ कितने टर्म्स हो गए? कितने हैं? एक दो तीन चार नौ। पाँच। नौ। नौ। नौ है। नौ है। नौ का नौ आधा। का आधा कहाँ नौ जाएगा? का नौ आधा का आधा नहीं, 5, 9 + 1/2 मतलब फिफ्थ टर्म। पांचवी, 1, 2, 3, तो मीनिंग 50। मीनिंग कितना मीनिंग आया? कितना आया? 50 आया। 50 आया। 50। अच्छा अब अच्छा, सुनना। अब सुनना। अब अब मेरा मेरा मीडियन का ये निकला है। मीडियन निकला है। मेरे पास मेरे ये पास वैल्यू ये बन वैल्यू गई बन ए। गई ए। मैं इसको मैं ए इसको नाम ए दे रहा नाम हूँ। दे रहा हूँ। अब
अब मेरे को अगर मीन डेविएशन निकालना है तो इस ए वाली वैल्यू को मैं सबसे सब्ट्रैक्ट करूंगा और मॉड लूंगा। सब्ट्रैक्शन प्लस मॉड। तो जब मैं 45 - 50 करूंगा तो देखो डी आई है क्या, पहले सब्ट्रैक्शन मतलब एक्स आई माइनस का ए का मॉड लिख रहा हूँ ये मैं। तो बोलो अच्छा। 45 - 50 कितना आएगा, 5 आएगा। हाँ। मतलब माइनस का 5 आएगा लेकिन प्लस लिखूंगा। हम्म। 47 - 50 -3 आएगा, मतलब प्लस का हम्म। 3। और फिर 47 - 50 -3 मतलब प्लस का 3। 49 - 50 मतलब -1। 50 - 50 जीरो। और 53 - 50 +3 तो प्लस का 3। 15 - 50 8 आएगा। और 59 - 50 9 आएगा। और 60 क्या था, 60 था ना। हाँ 10 ये यस आ सर। गया। यहाँ तक कोई यस सर। देखो। बस इसका नहीं। मीन बोलो। इसका मीन ही मीन डेविएशन है। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाई 9। और ऊपर सबको ऐड कर दो। तो 5 + 3 + 3 +1 ये +1 होगा ना। +0 +3 +8 +9 +10 बात पकड़ में आ गई। ये मीन डेविएशन है। तो क्या करना है सबसे पहले मीन डेविएशन के लिए, मीडियन के रिस्पेक्ट में बोला है मीडियन की वैल्यू निकालो। मीडियन की वैल्यू निकालने के बाद एक्स आई माइनस का ए का मॉड निकालो, ये निकाल दिया, उनका सबका मीन लेना है। बात पकड़ में आ गई। यस सर। जैसे कि अब मैं इसका प्रॉपर मेथड लिखवा दे रहा हूँ। अब इसमें विदाउट फ्रीक्वेंसी और विद फ्रीक्वेंसी आ सकता है। तो अगर मैं विदाउट फ्रीक्वेंसी का लिखूं तो अपन ने क्या बोला अभी, विदाउट फ्रीक्वेंसी के लिए अपन ने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दूं कि वैसे लिखूं। और वैसे डायरेक्ट आएगा कैसे? एक्स एन बी दी एन वैल्यू, बी दी एन वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स, वेरिएबल एक्स, देन द मीन डेविएशन, देन द मीन डेविएशन फ्रॉम एंड एवरेज। अच्छा वहां पर मीडियन बोला था, कल को वो कुछ भी बोल सकता है ना। यस सर। जिसने मीडियन से बोला था, कल हो सकता है वो मोड से बोल दे। तो मोड निकाल के फिर सब्ट्रैक्शन करना है ना। हाँ। क्लियर है ना ये एवरेज ए मीडियन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। मीडियन हो सकता है या ए एम हो सकता है, अरिथमेटिक मीन हो सकता है, ज्योमेट्रिक मीन हो सकता है, कुछ भी ले सकता है वो। एवरेज ए, क्लियर है ना, इज गिवन बाय क्या किया था बोलो अपन ने, सबसे पहले ए निकाला था। हाँ। फाइंड ए, ए निकाला फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में क्या किया, एक्स आई माइनस ए निकाला, उसका मॉड लिया। स्टेप फर्स्ट यही था ना, स्टेप सेकंड यस यही सर। था ना। और स्टेप में थर्ड में क्या किया अपन ने, जो मीन डेविएशन आया वो कितना आया, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस ए, आई की वैल्यू 1 से n और अपॉन में n, यही तो किया है। यस सर। बोलो यहाँ तक क्लियर है। नहीं है। तो यही तो किया था अपन ने, सबसे पहले डिफरेंस निकाला, उसका मॉड लिया और मॉड को सम करके नंबर ऑफ टर्म्स लिख दिए। हाँ। अगर मान लो कल को फ्रीक्वेंसी वाला आता तब क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है। जहाँ जहाँ पर एफ आई है वहाँ पर एफ आई आ जाएगा। तो विद फ्रीक्वेंसी, अगर विद फ्रीक्वेंसी वाला आता तो जो मेरे पास मीन डेविएशन आता वो मेरे पास आता 1/n समेशन ऑफ आई की वैल्यू 1 से लेके n तक एफ आई एक्स आई माइनस का ए का मॉड। बात पकड़ में आ गई। यस। और सा ऊपर कर दो सर। थोड़ा सा अगर लॉजिकल दिमाग लगाओगे तो रटना भी नहीं पड़ेगा। हो गया। नोट डाउन हो गया, डालो वेरिएंस। अच्छा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में अंतर बताया। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस। अब वेरिएंस कैसे निकालते हैं ये सुन लो, मेन खेल तो इसी का है।
तो जो मेरे पास वेरिएंस होता है ना, वो निकलता कैसे है? ध्यान से सुनना। 1/n समेशन ऑफ एक्स आई माइनस का एक्स बार, एक्स बार क्या था? मीन था, उसका स्क्वायर। ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। बात पकड़ में आ गई? सही बात है। कोई दर्द? नहीं है। अरे नहीं पकड़ में आई। आई आई। नहीं आई। आई। तो बोलो फार्मूला क्या होता है फिर? वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है? 1/n वन समेशन बाई एन समेशन में एक्स बार का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। यही होता है। होल स्क्वायर समेशन वाले साथ नहीं, ये है केवल पूरा। बात पकड़ में आ गई? यस सर। फिर से बोलो एक बार। मैं क्यों फोकस करवा रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इसीलिए बार बार लिखवा रहा हूँ। बोलो। 1/n समेशन ऑफ आई की वैल्यू 1 से n एक्स आई माइनस का एक्स मीन। एक्स जो मीन मीन। है ना, ये एक्स बार मीन है ना? अच्छा, और ये ये दो नंबर। बात पकड़ में आ गई? हाँ। जैसे कि अगर मेरे को कोई बोले 1 3 5 4, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस निकालो, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले इसका मीन निकालो। मीन कितना होगा? 5 4 9 1 10 3 13/2। चलो थोड़ा सा अच्छा ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा नंबर आ जाए। 4 3 7 1 8, 6 ले लेता हूँ यहाँ, चलो ठीक है ना। तो 14/2 आ जाएगा। मीन आ गया। नहीं 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 नहीं, फिर से गलत ले लिया। नंबर ऐसा लो जिसमें मीन थोड़ा अच्छा आ जाए। नंबर क्या ले लूँ? 1 3 5 3 8 1 9 4 13, हाँ ये ठीक है। ये नंबर ले लिए। अब इनका मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो क्या करो? सबसे पहले मीन निकालोगे। तो मीन कितना आ रहा है? 5 3 8 1 9 15 आ रहा है। यस सर। मीन आ जाएगा। ये मेरे मीन निकला है। अब मेरे को इसका वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 1/5 करोगे। हाँ। क्लियर? समेशन ऑफ आई की वैल्यू 1 से कहाँ तक जा रही है? 5 तक जा रही है। और एक्स आई माइनस का एक्स बार कितना है? 3 आया, का होल स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? तो क्या करोगे? 1/5 एक्स आई कितना है? 1, तो पहले 1 माइनस का 3 का होल स्क्वायर, प्लस फिर कितना है? 3, तो 3 माइनस का 3 का होल स्क्वायर, प्लस 5 माइनस का 3 का होल स्क्वायर, प्लस 4 माइनस का 3 का होल स्क्वायर, प्लस 2 माइनस का 3 का होल स्क्वायर। बात पकड़ में आ गई? हाँ। ये स्टैंडर्ड वेरिएंस होता है, और इसी का अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। क्लियर है? अच्छा। बात पकड़ में आ गई? नहीं आई? फिर से बोलो। 1/n समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होता है। तो वन, अगर मैं इसके स्क्वायर रूट को खोल दूं, तो आई की वैल्यू 1 से n एक्स आई स्क्वायर प्लस का एक्स बार स्क्वायर माइनस का 2x एक्स बार आएगा। बोलो यस और नो? अरे बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab आएगा। तो यहाँ से देखो 1/n तो बाहर है, समेशन अंदर की तरफ चला जाएगा, तो आई की वैल्यू 1 से n हाँ। एक्स आई स्क्वायर प्लस का आई की वैल्यू 1 से n एक्स बार का होल स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स समेशन ऑफ आई की वैल्यू 1 से n एक्स एक्स बार आ जाएगा। अच्छा, एक्स बार तो एक फिक्स्ड नंबर है ना, हाँ। ये तो मीन ऑलरेडी। अच्छा मेरे को था 4 का 4 4 4 4, इसका मीन लोगे तो कितना आएगा? 4 ही आ जाएगा। तो ये तो एज इट इज ही आ जाएगा, यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। अरे बोलो या सुनो। तो ये 1/n आई की वैल्यू 1 से n एक्स आई स्क्वायर माइनस का, ये तो कितना आ जाएगा? एक्स बार स्क्वायर बाई एन आ जाएगा, और माइनस का ये कितना आ जाएगा? एक्स बार स्क्वायर बाई एन आ जाएगा। तो अगर सॉल्व करने जाऊंगा, देखो एक्स बार तो कांस्टेंट था, आगे आ गया। एक्स बार का समेशन क्या होता है? एक्स बार बाई एन। नहीं पकड़ में आई? यही तो होता है। आई आई आई। देखो एक्स बार आगे आ गया,
यस सर। आ गया। समेशन ऑफ एक्स बचा अंदर, समेशन ऑफ एक्स मीन लेना है, एक्स बार बाई वन आ जाएगा। हाँ। तो ये बन जाएगा आई की। अच्छा, इसी को मैं लिख रहा हूँ दूसरे फॉर्मेट में, इसीलिए मैं ये लिख रहा हूँ। तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाई एन, देखो एन कांस्टेंट है, अंदर ले आऊँ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाई एन का होल स्क्वायर, ये पूरे में आई की वैल्यू वन से एन तक। ये फार्मूला एक ये भी होता है वेरिएंस ऑफ एक्स का। बात पकड़ में आ गई। अपन को एक ही याद रखना था ऊपर, लेकिन मैंने बता दिया कि हाँ ऐसे भी कर सकते थे। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अगर निकालना हो फाइंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, कैसे निकालोगे? तो नेचुरल नंबर कितने होते हैं? वन, टू, थ्री अप टू सो वन एन होते हैं। हाँ। मैंने फार्मूला भी क्या बताया? वेरिएंस ऑफ एक्स का। दूसरा वाला भी चाहो तो रट्टा मार लो, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाई एन, माइनस का जो लिख रहा हूँ वही रट्टा मारना है, समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर। बात पकड़ में आ गई? दोनों में डिफरेंस पकड़ करा? नहीं मालूम चला? यस सर। अरे नहीं आया। थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा फिर से बोलो एक बार। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या आता है? समेशन ऑफ, समेशन ऑफ वन बाई एन नहीं नहीं, पहले सिग्मा। एक्स आई स्क्वायर कर दो, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा है पहले ना, वाला फिर हाँ अपॉन ऐसे। में एन कर दो, ओके। माइनस में समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर। ओ हाँ। फिर से बोलो एक बार। सिग्मा एक्स आई को डिवाइड बाई एन। फिर से बोलो एक बार। समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस का समेशन एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर, यही होता है। होल स्क्वायर। हाँ। फिर से एक बार। फिर से एक बार हाँ। सही में फिर से सिग्मा बोलो। किए तो सिग्मा में एक्स आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस में सिग्मा में एक्स आई का होल स्क्वायर, नहीं एक्स आई अपॉन एन का पूरे का होल स्क्वायर। हाँ, अब बालक पकड़ गया। ओके। तो बोलो फार्मूला क्या होता है? फिर से बोलो। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस में सिग्मा एक्स आई अपॉन एन पूरे का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा, बोलो यस और नो। हाँ। तो बोलो। अच्छा ध्यान से सुना एक बात, इसने बोला एक्स आई क्या है, वन से लेके एन तक है। तो मेरे हाँ। पास जो ये लिखी क्वांटिटी, ये क्या लिखी? वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर अप टू सो वन एन स्क्वायर लिखी, अपॉन में एन चल रहा है, ये नीचे वाला क्योंकि एन तो कांस्टेंट है। यस सर। क्लियर हो गई बात? ये एक्स हाँ। आई है ना, माइनस में माइनस में माइनस में माइनस में समेशन ऑफ ऊपर क्या चल रहा है? एक्स आई चल रहा है, एक्स आई चल रहा है मतलब वन प्लस टू अप टू सो वन एन तक, अपॉन में एन का होल स्क्वायर लिखा है ये। हाँ। अरे नहीं पकड़ में आई। आ रही है। अरे अगर मैं ऐसा लिखूं वन अपॉन एक्स आई बाई एन, या ऐसा लिखूं वन ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन, दोनों में सेम ही चीज लिखी है क्योंकि वेरिएबल आई है ना कि एन, बात तो सही है। है ना? यस सर। क्लियर है ना? तो इसीलिए अपन इसको बाहर भी ले आ रहे हैं। तो ये बोलो क्या होता है? एन, एन प्लस एन वन, प्लस वन टू एन प्लस वन प्लस वन बाई डिवाइड बाय सिक्स। एन, एन प्लस वन टू एन का होल स्क्वायर, एन से एन कट गया। तो यहाँ से नीचे एन भी तो है ना ये एक। अरे हाँ एन से एन कट गया। तो एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स माइनस का एन, एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर बन रहा है। यस सर। देखो दोनों से एन प्लस वन बाई टू कॉमन आ रहा होगा, हाँ। अंदर बचा टू एन प्लस वन बाई थ्री माइनस का एन, ये एन नहीं बचा ना, एन तो कट चुका है, एन प्लस वन बाई टू यही बचा, हाँ। प्लस वन बाई टू, ये फोर एन प्लस का टू माइनस का थ्री एन माइनस का थ्री अपॉन में सिक्स, यही बचा। यस सर। तो यहाँ से एन प्लस वन बाई टू और यहाँ से एन माइनस का वन बाई सिक्स आ गया आंसर। आ गया, थोड़ा सा ऊपर कर दो। हो गया। कोई दर्द है? नहीं।
तो क्लियर जब है जो चैप्टर खत्म हो जाए तो बता देना। चैप्टर खत्म हो गया। हो गया। बोला तो था ना लास्ट है ये। अच्छा अच्छा।